रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। क्या नेपाल में एक बार फिर तख्तापलट होने वाला है? क्योंकि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बालेन शाह के खिलाफ जैनजी सड़कों पर उतर चुके हैं। वही जैनजी जो बालेन शाह को सत्ता में लेकर आए थे, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि बालेन शाह की नीतियों के खिलाफ वो लोग पुरजोर आवाज उठा रहे हैं। सचिवालय का घेराव कर दिया है, चारों तरफ हंगामा ही देखा जा रहा है। एक पोस्टर सभी लोगों के हाथ में नजर आ रहा है जिस पर सीधा सीधा लिखा है, गरीबों पर जुल्म बंद करो, मानवाधिकार का सम्मान करो, गैर कानूनी गिरफ्तारी रोको और बेघर लोगों को रहने के लिए जगह दो। इस पोस्टर के साथ बालेन शाह को लगातार घेरा जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र सचदेवा जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, बालेन शाह के खिलाफ नेपाल में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। जैनजी जो उन्हें सत्ता में लेकर आया, वही जैनजी अब उनके खिलाफ सड़कों पर आ गया है। क्या एक बार फिर नेपाल में तख्तापलट की स्थिति देखने के लिए मिलेगी? ऐसा इस बात का आंसर देने के लिए मेरे को आपको नेपाल की राजनीतिक परिदृश्य की तरफ और ले जाना पड़ेगा। बिल्कुल। नेपाल में बहुत दिनों तक कम्युनिज्म की बाहर रही, जबकि पहले कभी एक हिंदू राष्ट्र पूरे संसार में एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। चाइना के प्रभाव में बहुत सारी सरकारें काम करती रहीं, जिसमें नेपाल की पूरी राजनीतिक परिदृश्य बदल गया। अब वहाँ पर बेसिकली अगर आप गहराई से जानना चाहें तो डीप स्टेट ने काम किया और एक आंदोलन खड़ा किया, जिसका आंदोलन खड़ा करने की कोशिश वो डीप स्टेट लगभग बहुत सारे देशों में करता है। हमारे देश में भी करने की कोशिश करता है। बांग्लादेश में भी देखने तो के लिए स्थिति मिली, भारत में भी कोशिश की बांग्लादेश में भी भारत क्योंकि एक विशाल देश है और भारत के जैनजी बहुत ही डिफरेंट सोचते हैं, तो वो उनके सफल नहीं हो रहे हैं। लेकिन डीप स्टेट ने कम्युनिज्म, क्योंकि चाइना का प्रभाव नेपाल में बढ़ गया था, तो डीप स्टेट ने वहाँ से साबित किया। अगर आप ये देखें तो अगर समानता देखने की कोशिश करें तो अपने देश में तमिलनाडु की सरकार, पहले दिल्ली में केजरीवाल की सरकार, बालेन शाह भी लगभग एक हीरो प्रकृति के व्यक्ति हैं और बहुत कम उम्र के पार्षद वो थे, मेयर बने हुए थे। तो उनको इस्तेमाल करके जनता को जैनजी के द्वारा ये परिवर्तन तो करा दिया गया, लेकिन राजनीतिक परिपक्वता ना होने के नाते पहले तो इन्होंने हिंदुस्तान से ही रिश्ते बिगाड़े। नेपाल, जब हिंदुस्तान से परमिशन कोई भी सामान लिया जाएगा तो उस पर एक चार्ज लगा दिया गया। फिर उसके बाद उन्होंने विड्रॉ किया। फिर उसके बाद इन्होंने अपने साथी भी, इनके गृह मंत्री भी इनके पास से चले गए, क्योंकि इन्होंने फिल्मी स्टाइल में उसको इस्तेमाल किया, क्योंकि पीछे से बैक्ड कहीं और हैं। तो जब ऐसे जो राजनीतिक के लोग पर्दे पर एकदम अचानक उभर कर आते हैं तो उनकी पृष्ठभूमि में राजनीतिक सड़क पर नहीं हुई होती है। तो वो जब स्टार्ट करते हैं तो इतना पंप एंड शो करते हैं कि जनता को पहले स्टेज पर तो नजर आता है कि ये फायदेमंद है, लेकिन उसके बाद जनता को समझ में आता है कि बेसिक मुद्दों पर काम नहीं हो रहा है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि नेपाल की हमेशा परंपरा रही है, जब भी वहां पर कोई बदलाव हुआ है उसमें भारत के साथ जरूर एक मीटिंग होती है। लेकिन बालेन शाह ने कहा था कि मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मैं केवल अपना कारपेट के लिए नहीं जाऊंगा, वहां पर मैं कुछ मांगने जाऊंगा। वो आज तक नहीं हुआ। तो नेपाल जैसा देश जो भारत पर काफी हद तक निर्भर रहता है, बालेन शाह ने उसका भी ध्यान नहीं रखा। अब नेपाल जो है दो परिस्थितियों में फंसा हुआ है, एक तो डीप स्टेट के और एक तरफ रियल में जनता के बीच में। अब डीप स्टेट भी चाहता है कि वो भारत के विरुद्ध नहीं काम कर पा रहा तो उसको हटाया जाए, लेकिन मुझे लगता है बालेन शाह तो हर बार यही बयानबाजी भारत विरोधी दे रहे हैं।
और संसद में खड़े होकर जी के हाँ। जो बयान देते हैं वो भारत विरोधी रहते हैं। अभी उन्होंने जो लिपुलेख को लेकर दावा किया, हालांकि उनके विपक्ष ने ही उनका विरोध खड़ा कर दिया, उनके कुछ नेता उनके खिलाफ चले गए। नेचुरल है, ये लड़ाई चल रही है। एक भारत के पक्ष में लोग खड़े हैं, जनता ने उनको जितवा तो दिया अपने डीप स्टेट के सहारे से, लेकिन जनता को थोड़ी देर बाद समझ में आता है, जैसे हमारे केस में अरविंद केजरीवाल के समझ में के केस में जनता को आने लगा है, उसी तरह से ही यहाँ पर जनता को नजर आने लगा है कि भारत से विरोध हमारे देश को भारी पड़ेगा। तो भारत से विरोधी एक तरफ पहले चाइना के समर्थन में भारत के विरोधी थे, लेकिन अब डीप स्टेट के समर्थन में भारत के विरोधी हैं, तो निश्चित रूप से जनता को आर्थिक रूप से बहुत बड़ी चोट लग रही है। और हमारे जो देश के सांस्कृतिक रिश्ते हैं उस पर इन्होंने भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं बनाए, तो निश्चित रूप से इनका बहुत दिनों तक, मैं तख्ता पलट के बारे में तो नहीं कह सकता एकदम, लेकिन निश्चित रूप से वो बहुत दिनों तक सरकार इनकी चल नहीं पाएगी। उनको भारत के साथ रिश्ते पिछली सरकार में भी हुआ था, धीरे धीरे लोग सड़कों पर उतरे थे, छोटी छोटी मांगे थी, उसके बाद जब सरकार ने ऐप बैन कर दिए तो वो उग्र आंदोलन हो गया, फिर महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे भी बीच में आ गए, और सेम सिचुएशन आज रिपीट होती नजर आ रही है। अभी लोग कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरी नहीं है, और जो वादे उनसे किए गए थे वो एक भी पूरे नहीं हो रहे, हमारे खिलाफ ही फैसले लिए जा रहे हैं सरकार में। ये सारे वायदे भारत के साथ पूरे होते रहे हैं सरकारों के उनके। अब जनता, क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी या एक स्टेटमेंट सुना जाता था कि नेपाल और भारत में रोटी और बेटी के रिश्ते हैं। बिल्कुल। नेपाल से पेट्रोल लेने के लिए भी लोग भारत में आते हैं, मोटरसाइकिल से अपना व्यापार करने भी आते हैं। तो भारत से रिश्ते कोई भी देश खराब करेगा, नेपाल की कोई भी सरकार खराब करेगी, निश्चित रूप से उस सरकार का बहुत दिनों तक चलना मुश्किल है। और ये तय है कि यदि उन्हें अपनी सरकार बचानी है तो राजनीतिक अनुभव बढ़ाना है, तो जनता के एंगल से सोचते हुए इन्हें भारत से रिश्ते अच्छे बनाने पड़ेंगे। तो बालेन शाह जो फैसले ले रहे हैं वो क्या सोच कर ले रहे हैं? क्योंकि जनता साफ कह रही है कि हमारे हित में फैसले नहीं लिए जा रहे, जेनजी कह रहे हैं कि हमें जो सपने दिखाए गए थे वो सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, तो फिर बालेन शाह किसकी शह पर आगे बढ़ रहे हैं? मेरा मानना है कि बालेन शाह अभी भी कहीं से गाइडेड होकर फैसले ले रहे हैं। जब तक वो स्वतंत्र राजनीति जनता के हितों को ध्यान में रखकर नहीं करेंगे और अपने पड़ोसी देश भारत से संबंध सही करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक वो सफल नहीं हो सकते। अब उनकी ये मजबूरी है कि जिनके सहारे से वो सत्ता में आए हैं, उनके सहारे को पाने के लिए वो भारत से रिश्ते बनाने में हिचकिचाहट रखते हैं। एक तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हैं, फिर दो कदम पीछे चले जाते हैं और भारत के विरोध में बात करते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो ऊहापोह की स्थिति है बालेन शाह की, वो निश्चित रूप से उनके राजनीतिक जीवन को लंबा नहीं चला पाएगी, ऐसा मेरा मानना है। अभी एक चाय का जो कारोबार है वो भी नेपाल का एक तरीके से भारत के साथ ठप होता जा रहा है, क्योंकि भारत बड़े लेवल पर चाय का व्यापार नेपाल से करता है, लेकिन वहां पर भी अड़ंगा डाला गया बालेन शाह के जरिए। उसके बाद भारत ने सख्ती दिखाई, फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में उसमें चेक इन बढ़ा दी, तो उसको लेकर भी बालेन शाह लगातार आंख दिखा रहे हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने बहुत बड़े बड़े ऐसे एक्शन लिए हैं जिसपे नेपाल की आर्थिक स्थिति पर चोट लगी है। अब वो भारत भी, क्योंकि नेपाल के साथ इमोशनली जुड़ा हुआ है, क्योंकि नेपाल ही एक ऐसा देश था जो एक हिंदू संस्कृति का देश है, तो भारत अब भी चाहता है कि वो जो भी कदम उठाता है, लेकिन उसको कदमों को बहुत मजबूती से नहीं इम्प्लीमेंट करता है, वेट एंड वॉच की स्थिति भारत रखता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बहुत दिनों तक ये चीज़ें चलती रहीं तो बालेन शाह, क्योंकि हमारा भी एक समीप सीमावर्ती देश है, तो हमको भी पूरी नज़र रखनी पड़ेगी। और निश्चित रूप से हमारी जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, जिस तरह से डीप स्टेट काम कर रहा है, तो अब हमारे देश में भी इस तरह की सोच आ गई है कि यदि हमारे विरुद्ध कोई काम कर रहा है तो हम भी वहाँ पर एंट्री लेकर वहाँ के माहौल को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी उम्मीद है कि बालेन शाह का अगर तख्ता कहीं हिलता है तो उसमें हम लोग भी बहुत कोशिश करेंगे कि बालेन शाह अगर भारत के साथ अच्छे रिश्ते नहीं रख सकते तो वहाँ की स्थिति, भारत आर्थिक चोट पहुँचाएगा और सांस्कृतिक चोट तो भारत के ऊपर लगी रही है। तो भारत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बालेन शाह को अपनी अगर गद्दी बचानी है तो उन्हें अपने जो सिपल सहारे हैं उनको अब वो सत्ता में आ चुके हैं, उनसे किनारा करना पड़ेगा और भारत से रिश्ते ठीक करने पड़ेंगे। यदि भारत से रिश्ते ठीक नहीं किए गए तो निश्चित रूप से
उनकी सरकार लंबी नहीं चलेगी। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो नेपाल में जो स्थिति धन्यवाद। बनी हुई है उसके जिम्मेदार खुद बालिन शाह ही साबित हो रहे हैं। भारत से रिश्ते बिगाड़े, अंजाम भुगतने के लिए मिल गया, तमाम चीजों पर टैक्स लगाया, जो बॉर्डर से चीजें आती जाती थी उस सब पर अपने लोगों पर ही मार डाली, और उसके बाद अब बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरी लोगों को नहीं मिल रही, जेनजी परेशान है, और उसी चीज को लेकर बालिन शाह का घेराव चारों तरफ से शुरू हो गया है। तो आने वाले दिनों में जो पहले स्थिति देखी गई थी वो दोबारा देखने के लिए मिल सकती है। नेपाल में बड़े लेवल पर जेनजी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगा तो हो सकता है बालिन शाह की कुर्सी हिल जाए और एक बार फिर नेपाल में तख्ता पलट हो जाए। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।